मैं हूं मनोज सैनी। आज हम बुंदेलखंड में हैं और बुंदेलखंड की उस विधानसभा की बात करने वाले हैं बीना। बीना इस समय बड़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर गए हैं। कांग्रेस के अपने दावे रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में क्या होगा? बीजेपी कांग्रेस दोनों ताकत लगा रही। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी तय होना है, कांग्रेस से प्रत्याशी तय होना है, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है वो यहां से भारतीय जनता पार्टी के। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी का एक गढ़ बन गया, लेकिन क्या इस गढ़ को कांग्रेस तोड़ पाएगी? तो आज समझते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या है। विकास के मुद्दे पर बात होती है या सियासत किसी और दिशा में जाती? इस तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप देख सकते हैं। मैं परिचय कराऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है, किसी एक का नाम भी छूट जाएगा तो शायद गुस्ताखी हो जाएगी मेरे से। इसीलिए ये बीजेपी है और इस तरफ कांग्रेस के तमाम युवा से लेकर बड़े सीनियर लीडर यहाँ मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार कांग्रेस क्या करेगी। वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ रहा। कोई बीजेपी का गढ़ नहीं है। 2018 में मात्र 500 वोटों से कांग्रेस हारी थी। इस बार जनता भरपूर जवाब देगी। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये इसका काम जब मैं पार्षद था 2014 में लगा था। आज भी इसकी हालत कंप्लीट नहीं है। आप देख रहे हैं पीछे हर ब्रिज की हालत ये है कि 7 से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक एक भी ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। झांसी गेट वाला ब्रिज भी आज ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण अचानक तैयार किया गया, उस पर डंबल डलवाया और ताकि जो आज यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। मतलब आपने कराया इस ब्रिज का? अरे हम क्यों कराएंगे, प्रशासन कराएगा। कह रहे हैं ब्रिज आप देख रहे हैं, हालत बताने लगे वो तो विकास की बात। हर चुनाव विकास की बात पर लड़ते हैं। आगे आने वाला जो 2023 का चुनाव है, यह भी हम विकास की बात पर लड़ने जा रहे हैं। और विकास पूरे बीना में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। आप 2003 के पहले का समय याद करिए, सड़कें थे क्या, आपने भी देखी होंगी। बिजली की हालत क्या थी, चाहे अस्पतालों की हालत हो, चाहे शिक्षा की हालत हो, क्या हालत छोड़ गए थे इनकी कांग्रेस की सरकार। आज हमारे जब से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने कई गुना विकास किया है। चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में हो। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज ही 50,000 करोड़ का आज प्रोजेक्ट का आज पूजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित रहे हैं। इसलिए मैं आगे आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। हम वो हमेशा जीतते आए हैं। चलिए विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी, आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। विकास के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी, बहुत क्लियर फंडा। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस देखो, विकास तो ये जुमलेबाजी की सरकार है, इनकी विकास की सरकार नहीं है। बीना में बीना नदी परियोजना 1974 में बनी थी। अभी इनके एक प्रभावी मंत्री हैं खुरई में, उन्होंने बीना परियोजना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पूर्व की जो योजना थी उसमें बीना ब्लॉक सर 1974 में बनी है, 2023 तक पूरी नहीं होगा। वो पूरी नहीं हुई, एक बार उसका सर्वे गलत हो गया था। 99 गाँव थे हमारी भानगढ़ पट्टी के पूरे, नरवा इसके नरैन नदी और बेतवा नदी के बीच के सारे गांव थे, भूट सोनचा तक था। अभी आप गूगल कर लीजिए, कहीं कुछ उन गांव का जो कमांड एरिया में थे, क्योंकि बांध ऊंचे स्तर पर बनता है और निचले जगह पर सिंचाई होती है, तो वो पूरा उन्होंने बदल दिया। किसानों में बहुत आक्रोश है। बड़ी आशा थी उनको दशकों से कि यह परियोजना पूरी होगी तो हमें लाभ होगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। चूँकि बीना के कांग्रेसी सब उनके भाजपाई उनके पिट्ठू हैं, तो उनने उनका विरोध ही नहीं किया। किसी नेता को साथ चले जाए तो क्या पिट्ठू हो जाएंगे? पिट्ठू है। इनने कभी ना, अगर बीना नदी परियोजना का किसी भाजपाई ने अगर कभी वो उठाया हो मुद्दा तो आप कह दीजिए। जवाब ले लूं आपका? बीना नदी परियोजना का कोई मुद्दा आपने उठाया? बीना नदी सिंचाई परियोजना कांग्रेस के समय बनाई गई थी। उसके बाद वर्षों वो फाइल पे धूल चलती रही। जब माननीय शिवराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उनने इस काम का खुरई में भूमि पूजन हुआ था। आज बीना नदी सिंचाई परियोजना के तीनों डैम, जो चकरा घाट है और ऐसे 3 डैम है, वो तो पूरे करीब 75% कंप्लीट हो गए और 24 तक उसका पानी बीना के कई गांव में मिलने वाला है। इसके अलावा एक कांग्रेसी मित्रों को मालूम ही नहीं है, हनोता सिंचाई परियोजना। इस हनोता सिंचाई परियोजना बीजेपी ने ये बनवाई है और इससे बीना क्षेत्र के 94 गांव इससे सिंचित होने जा रहे हैं और खुरई नगर पालिका को उससे पानी मिलेगा, प्लस खुरई ब्लॉक के अनेक गांव में। बीना को क्या मिलेगा सर? खुरई को तो सब कुछ बीना विधानसभा के गांव को मिलेगा ना। बीना विधानसभा के गांव, विधानसभा आपने मान लिया। बीना विधानसभा के गांव को पानी मिलने वाला है भाई। बीना विधानसभा के हर गांव को पानी मिलने वाला है।
हर घर में टोटी से पानी जा रहा नल जल योजना के अंतर्गत। ये कब आ गया? रिफाइनरी कांग्रेस की देन है, रिफाइनरी हमारी कांग्रेस की देन है। नरसिंह राव जी ने उसका शिलान्यास किया था। 2003 के पहले जो हमारे युवा साथी खड़े हैं, इनसे पूछे जो छोटे छोटे होंगे, 2003 के पहले जब बच्चा घर में सोता था तो माँ कहती थी जब जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो लाइट चली जाएगी, नहीं तो लाइट चली जाएगी। ये बच्चे सोते नहीं थे, रात भर माँ बाहर लेके बैठती थी। इन्वर्टर और जनरेटर से आदमी दिन निकालता था। इन्वर्टर जनरेटर से दिन निकाला सर आपने इन्वर्टर। एक मिनट, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता की भावनाओं से हिंसा कराकर जातियों को लड़ाकर वोट लेती है। अभी मैं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2003 में आप लोग को नींद नहीं आती। मैं अभी का उदाहरण दे रहा हूं। अभी भी हमारे माननीय ने कहा कि 50 करोड़ का, जिनको 1000 करोड़ की फेंकने में 2 मिनट में नहीं लगे, बोर्ड लगे 49 करोड़ के, आपने कहा 50 करोड़ के। जब 1000 करोड़ की फेंकने में इनको शर्म नहीं आई तो इनको झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? इनको झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? मैं आपको बता दूं, आप चौराहे पर घूम लीजिए, 49 करोड़ के पोस्टर लगे, 1000 करोड़ की खड़े खड़े फेंक दिया इन लोगों ने। इनने दावा किया 24 गुणित 7 बिजली देंगे। अभी क्या हाल है आप पता कर लीजिए। इन्होंने पीक टाइम में बिजली बेची और पीक टाइम में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदी। 2003 आपको याद दिला रहे हैं। हम बता रहे हैं ना अभी की, हम तो अभी की इलाज दिला रहे हैं, वो तो छोड़ दो। 2003 की बात कर रहे हैं। इन्होंने पीक टाइम में अपनी बिजली बेची और लोगों को नहीं दी ना, किसानों को बिजली बेच रहे हैं। और उद्योगपतियों से इनने बिजली ली और घोटाला किया। इसका खुद के पहले की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में सिंगल बत्ती कनेक्शन से लेके, दिग्विजय सिंह की सरकार में सिंगल बत्ती कनेक्शन से लेके तमाम किसानों के लिए ने सब दे दिया था सर, सिंगल बत्ती से लेके। ये हमारे फेंकू। हम कहने बताना चाहते हैं कि अपने पप्पू जी की बात करें कि जिनने पिछले चुनाव में 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात करी थी और ये कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलेंगे, 10 दिन में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। इन लोगों ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी ने ऋण माफ किए हैं, ठीक है ना। और ये पार्टी 2 लाख रुपए कर्ज माफ जितने जो लोग खड़े हैं सब, जितने जो लोग खड़े हैं इनमें से आधे लोगों का कर्जा माफ हुआ है, आधे लोगों। नहीं, कांग्रेस से एक सवाल है मेरा कि ठीक है उन्होंने अपना काम किया, आपने अपना दावा है, 2023 में ऐसा क्या लेकर जाएंगे जो जनता आपके साथ है, एक बता दीजिए। जनता ने 2018 में इन्हें भरपूर जवाब दिया है, 2023 में भी भरपूर जवाब। कैसे देगी? कुछ लाइन है? मैं बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी कुल 32,000 करोड़ का खर्च था, इनने 3.5 लाख पर पहुंचा दिया। इनने 3.5 लाख करोड़ पे खर्च में वो कर्ज पहुंचा दिया। जब सरकारियां संपत्तियां बेच रहे हैं, आप गांव-गांव में जाइए, इनने किसानों को पिछले इनके सालों में 40 लाख करोड़ का नुकसान दिया, क्योंकि ये आयात निर्यात नीति ऐसी अपनाते हैं। अभी आप मसूर देखिए, जब किसानों के पास आई थी तो 5,000 बिक रही थी, अब 7,000 बिक रही। किसान रो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, आप गाँव-गाँव में जाइए, उनका पूरा समय केवल आवारा पशुओं को रोकने में लगा हुआ है, क्योंकि इनने सब्सिडी कम कर दी। गौशालाओं में कोई पशु इनके हैं नहीं, इनका नाम मात्र का सब्सिडी है, उसमें कोई रख ही नहीं सकता। सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, थोड़ा जगह बना ली। तब खेती के मामले में सुन लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में खेती का उत्पादन 1 करोड़ 56 लाख टन था, आज जो बढ़ के 6 करोड़ टन से ऊपर हो गया है। ये सब नीतियाँ शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति हैं। कांग्रेस की सरकार में वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हरित क्रांति रही, कांग्रेस की जो नीतियां रही है, उस पुरस्कार जो मिला है वो लगातार शिवराज जी की सरकार को 5 साल लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। कांग्रेस के समय कभी मिला? 40 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे किसान बिजली को रोते थे, लाइट बटन दबाते, पानी नहीं पहुंचा तो फिर लौट के आ जाते बटन दबा के। अब जवाब दे। देखिए, वो कह रहे 47 लाख हेक्टेयर में हमने, सर एक मिनट, वो कह रहे 47 लाख हेक्टेयर में हमने, किसानों ने अपने खुद कुआं ट्यूबवेल खोदे, इनने नहीं बढ़ाई, इन्होंने नहीं बढ़ाई। इन्होंने तो जो बीना नदी परियोजना है उसको पेयजल में बदल रहे हैं, सिंचाई की जगह। ये महान झूठे हैं। सबसे बड़ा ब्रिज देखिए आप, ब्रिज देखिए, ये ब्रिज देखिए, ये डाकुओं की सरकार रही है, डाकुओं की सरकार। और ड्राई
डिजाइन चेंज करवाई, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अरे साहब जो कह रहे हैं कि एक मिनट, आप विकास में बात कीजिए ना, विकास में बात कीजिए सर। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लागू हुआ, आज मैं पूछना चाहता हूं कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? 12,000 की जब बीपीसीएल आई थी 12,000 करोड़ की, कितने युवाओं को रोजगार मिला था? आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं भारतीय जनता नहीं अरे व्यक्तिगत चाहिए। अरे नारे मत लगाइए सर, बात कीजिए, मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए ना सर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अरे रुक तो जाओ यार एक मिनट। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बीना में बीपीसीएल, जेपी पावर प्लांट, थर्मल प्लांट पावर जैसे बड़े उद्योग हैं, परंतु इसमें रेहली, सुर्खी, खुरई बाहर के लोग तो काम कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों की जो जमीन ली गई। और मैं एक मिनट, और मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। आज उनके खुद के नेता विपक्ष में बैठे हैं, उनके खुद के नेता विपक्ष में बैठ कर धरना कर रहे हैं, उनके खुद के नेता धरना कर रहे हैं उसी मांग को लेकर। पहले इधर आइए। बीना रिफाइनरी की जो बात कर रहे हैं, ये बीना रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, 7,800 लोग काम कर बीना जो होगी वही तो काम करेंगे। बोलिए जो बीना विधानसभा के जो यंत्रों की बात कर रहे हैं, इसमें 7,800 लोग काम कर रहे हैं स्थानीय। 80% लोगों को रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अगर आप कर जाए तो उनको 20,000 आदमियों को भी और रोजगार हो रहा है। किसी के में मकान में किराए से रह रहे हैं, किसी के, आप बताइए कि नहीं है, आप झूठ बताइए। भाजपा के कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये आप इनसे पूछिए। आज पूरे देश में विकसित प्रदेश है। आज हमारी जीडीपी प्रदेश की 21% के अबव चल रही है। आज हमारे देश में जो 2900 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता था 2003 में, आज वो 26,000 तक ले गई है। आज आत्मनिर्भर, लाइट में भी आत्मनिर्भर बनाया है। बात कीजिए, आंकड़ों पर बात कीजिए। आत्मनिर्भर हमारा आज प्रदेश बना है, किस आधार पर बना है? दृष्टिकोण पे। भारतीय जनता पार्टी 2900 से 26,000 मेगावाट तक बिजली का ले गई है। आज हम 7 लाख, जो आपका जो 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख हेक्टेयर का था आपका, आज वो 45 लाख हेक्टेयर पर सच्चाई सर पॉइंट टू पॉइंट आ रहे एक मैं जवाब आ रहा हूं। नर्मदा घाटी में जो पावर प्रोजेक्ट था उसकी पूरी योजना कांग्रेस ने बनाई थी, इसीलिए वो बड़ा हुआ मेगावाट बड़े, वो कोई इनकी उपलब्धि नहीं है, वो कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। जो नर्मदा घाटी परियोजना में विद्युत परियोजना थी उसके कारण बड़ी, ये तो पीक टाइम में लाइट बेचते हैं, और पीक टाइम विकास की बात पूछिए कि आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ 100 बिस्तर का डॉक्टर नहीं है, 100 बिस्तर की अस्पताल नहीं है। इनसे पंचायतों की बात कीजिए, इनसे किसानों की बात कीजिए। 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 25 मेडिकल कॉलेज हैं, 20 मेडिकल कॉलेज। 100 करोड़ रुपए हमने दिए, 100 करोड़ रुपया सागर मेडिकल कॉलेज, सागर मेडिकल कॉलेज दिग्विजय सिंह जी की देने 100 करोड़ रुपया हमने दिए थे। हमने सब 2005 करोड़ रिकॉर्ड उठाकर देखो, किसान। एक महिला भी मेरे साथ है, आप आइए मैडम। एक महिला में एक मिनट, अरे एक महिला मैडम क्या कहेंगे? एक मिनट, मेरा एक निवेदन है, हमारे जो कांग्रेस के जो साथी हैं, यदि किया हो तो बता देना। मैं कहना चाहता हूं, साहब मेडिकल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही कमलनाथ जी की, कितने महीने रही, पूछना चाहता हूं, यदि एक सड़क बनाई हो, एक बिल्डिंग बनाई हो तो बता दें। एक सड़क बनाई हो तो बताइए। भाजपा की नीति केवल खरीदने की रही है, केवल पैसे फेंककर खरीदो, विधायकों को खरीदो, किसी को भी खरीदो, अपनी खरीदी हुई सरकार बनाओ। और हमारी राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा छीना इन भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग देने चलिए, लाडली बहना जैसी योजना है, क्या इसका लाभ मिलेगा 2023? देखिए, लाडली बहना योजना एक बहुत ही कारगर योजना है, और जिसका लाभ इस
सन 2023 और 24 की सरकार को अवश्य मिलेगा, क्योंकि लाडली बहनें बहुत खुश हैं। और जो आप कहते हैं हमारी नारी सम्मान की नकल मार ली भारतीय जनता जी नहीं, कुछ नहीं मारी है। अभी उनकी सरकार क्या थी? लाडली बहना हम तो दे ही रहे। अगर आपको गैस सस्ता देना था तो कमलनाथ जी की घोषणा के पहले देते। अगर आपको लाडली बहना देनी थी तो नारी सम्मान के पहले। आधो से कहा जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको नहीं मिलेगा। आप भाई साहब बोल रहे हैं, अब लाडली बहना बोल रहे हैं। बीना विधायक जी ने खुद बीना में इतनी बड़ी रोड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उनकी सरकार में रहते। उनकी जो ब्रिज बन रहा है सर, जो ब्रिज हमारे पीछे दिख रहा है 5 साल से बन रहा, 5 लो यार, सुना करो ना, सुनो एक मिनट सर, जवाब दे दीजिए। कर रहे हैं तो आज गैस सिलेंडर भी 450 रुपए में है। आप 450 रुपए का मिल रहा है। आप लोग अगर गैस सिलेंडर की बात करते हैं, तब वो कांग्रेस की सरकार जब अभी जो कोविड के टाइम पर जब वो कह रहे हैं 450। बीना का सबसे बड़ा मुद्दा है बीना को जिला बनाने का। बीना में भाजपा 2003 से भाजपा सरकार, भाजपा के यहाँ विधायक है कई वर्षों से, और 2003 से कांग्रेस में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने जिला पुनर्गठन आयोग की शुरुआत करी थी 1980 में। उसके बाद 2003 से अभी तक बीजेपी की सरकार है। जिला क्यों नहीं बना बीना? जिला क्यों नहीं बना? इनको करना धरना इसके बारे में सुन लीजिए मैं साहब जिला के ये लोग तो टोटल देश के अंदर जातिवाद की राजनीति करते। नहीं जल्दी बात अभी जिला मेरी बात सुनो, मेरी नहीं प्लीज भाई साहब, मैं बात करूंगा। मैं अभी देखिए इनके केरला में एक मुख्यमंत्री का लड़का सनातनियों को क्या कहता है कि सनातनियों को कोड़ो। आपने बात की, उन्होंने नहीं की, वो जिले की बात कर रहे हैं आप। नहीं वो जिले की बात कर रहे हैं। जिले के मामले पूछना चाहता हूँ साहब। जिले का इनकी पार्टी के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, तीन तक, और अभी भी रहे। इन्होंने बगल में जब इनके जनप्रतिनिधि रहे तो बगल में अशोकनगर जिला बना था, उन्होंने क्यों नहीं बीना बनवाया? यदि जिला बनेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते बनेगा। आपको बीना से 20 साल से क्यों नहीं बना रहे? 20 साल से जब इनकी सरकार है तो क्यों नहीं जिला बना रहे? 20 साल हो गए इनकी सरकार को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये विकास की रोडों की बात कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, इस भारत सरकार का पहला बजट 1760 करोड़ का था मात्र। सुनिए पहले भी आपने कहा नहीं कहा, अभी आपने बजट की बात की, अभी 1760 करोड़ का बता रहे। सुन लो, अरे सुन लो। घंटा में बीना आ जाएगा तो बात ही नहीं होती। बोलिए अरे आप अपनी बात बोलिए। भारत सरकार का पहला बजट 1760 करोड़ का था, लेकिन पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस बनाया, कांग्रेस के बनाए स्कूलों में ही ये पढ़े हैं। बजट बढ़ गया तो बुरा हुआ कि खराब? अच्छा हुआ, लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं कि इनने बनाया, हम उस बात का जवाब दे रहे हैं। इनने 35 रुपए लीटर के डीजल पेट्रोल को 100, इन्हें लज्जा नहीं आई, इनने 100 रुपए लीटर। जवाब ले लीजिए सर, 35 रुपए। अब जवाब लीजिए सर, 35 रुपए लीटर का डीजल आप 100 रुपए में बेच रहा है। जवाब जरा पूछ लियो 35 कब है तो जरा 35 पूछ लियो। भाई साहब बहुत बुजुर्ग हैं, सियाने। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखो जाकर कोरोना काल बड़ो निकलने के बाद सबसे अच्छी भारत की मार्केट। बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए राजस्थान में सभी पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी है। आज जो कांग्रेस सरकार है वहाँ की 31% बेट लगाए हुए है। आज वहाँ का आम आदमी त्रस्त है। आपका बेट नहीं लग रहा क्या? हमारा बेट कम है, मध्य प्रदेश का आज सबसे कम है। राजस्थान का हमारा कम है। 30% का बेट है, उसके बाद भी सरकार ने लुटाई कर रही है। जो लोग हमेशा बोलते हैं अपने मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है तो राजस्थान की बात, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आप दे रहे हैं क्या? सर अभी नहीं, राजस्थान में चुनाव, राजस्थान में किसी को नहीं मिल रहा। करके दिखाते हैं, हमारी सरकार ने किया है।
आप जब झूठे आप बहनों को झूठे वादों में, झूठे फार्मों में उलझा रहे करोगे तो समझ आएगा। किसानों के लिए आपने झूठ के तीन प्रकार के फार्म लाए, लाल पीले हरे फार्म लाए, हमने दिया है। कैमरे को लोकल की बात बीना के विधायक की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात आप बात करिए, क्या विकास किया है? बीना चरम पे गुंडागिर्दी में पहुंचा है इनके विधायक ने। बीना में सबसे विधायक सबसे भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। बीना में महेश राय विधायक बने जब से गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। आपके कृषि मंत्री आपके कृषि मंत्री ने माना विधानसभा में, और विधानसभा क्वेश्चन में आपने पटल पे रखा कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। वो कमलनाथ की सरकार थी। और 2 लाख का कर्जा कहाँ गया? मध्य प्रदेश में दोनों दल बहस गर्म है, दोनों अपने दावे हैं। ये हालात है चुनाव से पहले, जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये बहस और गर्म होगी। आशीष करे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बीना।